हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें गाबीमारू को दिखाया जाता है जिसका कि एग्जीक्यूशन होने वाला था। एंड यहाँ पे शोगन अपने सामुराई गार्ड्स के साथ उसका एग्जीक्यूशन देख रहे थे। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सामुराई गाबीमारू का एग्जीक्यूशन करने वाला था वो उससे उसकी लास्ट विश पूछता है। बट गाबीमारू बोलता है कि उसकी कोई भी लास्ट विश नहीं है। एंड फिर वो सामुराई अपने स्वॉर्ड से गाबीमारू की गर्दन पर अटैक करता है बट उसकी गर्दन कटती ही नहीं। एंड ये देख के वो सामुराई उस पर कंटिन्यूअस अटैक करने लगता है बट उससे भी कुछ नहीं होता एंड उल्टा उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है। एंड ये सीन देखने के बाद शोगन एंड उसके सामुराई सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। एंड गाबीमारू भी अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर वो मर क्यों नहीं जाता। एंड फिर हमें गाबीमारू के बारे में पता चलता है कि उसे अपने लाइफ से कोई भी अटैचमेंट नहीं है एंड उसने अब तक काउंटलेस लोगों को मार रखा है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें सागिरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे कि गाबीमारू अपने लाइफ के बारे में बता रहा था कि वो इबागुरा विलेज से है। एंड जब वो छोटा था तब से वो निंजा बनने की एंड असैसिनेशन की ट्रेनिंग ले रहा है। एंड फिर वो बोलता है कि इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से उसकी जो बॉडी है वो अब एक सुपर ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। एंड फिर वो बोलता है कि जो स्वॉर्ड है वो उसकी बॉडी का कुछ भी नहीं कर सकती। एंड वो बोलता है कि उस स्वॉर्ड को तोड़ने के लिए उसे अपने निंजुत्सु का भी यूज़ नहीं करना पड़ा। फिर सागिरी उसे बोलती है कि अगर उसे निंजुत्सु आती है तो क्या वो उसे शो करेगा, जिस पे गाबीमारू मना कर देता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां आज गाबीमारू का एक दूसरी तरीके से एग्जीक्यूशन किया जा रहा था एंड वो है जिंदा जला के। फिर हमें पता चलता है कि लोगों पर मर्सी करने के लिए पहले उन्हें मार दिया जाता है एंड फिर जला दिया जाता है। एंड इसीलिए गाबीमारू को फिर से एक भाले से मारने का ट्राई किया जाता है बट इस बार भी ये भाला टूट जाता है एंड इसीलिए गाबीमारू को यहाँ जिंदा ही जलाया जाने लगता है। बट आग में जलते टाइम भी गाबीमारू की आंखें खुली हुई थी एंड वो सब कुछ देख रहा था। एंड ये देख के शोगन काफी गुस्से में आ जाता है एंड सारे के सारे लोग यहाँ घबरा चुके हैं क्योंकि यहाँ आग का भी गाबीमारू पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। एंड सागिरी भी ये सब पीछे से नोट डाउन कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि गाबीमारू सागिरी से बोल रहा था कि वो मरना तो चाहता है बट वो मर नहीं पा रहा। एंड इसके बाद सागिरी उससे उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछती है जहाँ पे गाबीमारू बोलता है कि उसका बैकग्राउंड उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। बट फिर भी वो बोलता है कि जब वो छोटा था तब उसके विलेज चीफ ने उसके पेरेंट्स को मार दिया पर फिर भी उसके पास उनसे रिलेटेड कोई भी फीलिंग्स नहीं है। एंड वो बोलता है कि उसे जिसे भी मारने के लिए बोला जाता वो उन्हें मार देता एंड वो भी बिना किसी क्वेश्चन के। एंड फिर सागिरी उससे पूछती है कि आखिर वो कैप्चर कैसे हुआ, जिस पे गाबीमारू बोलता है कि वो विलेज को छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था एंड इसीलिए विलेज चीफ ने उसे एक मिशन के टाइम पे फंसा दिया उसी के टीममेट्स के साथ। फिर सागिरी पूछती है आखिर वो विलेज को क्यों ही छोड़ रहा था। बट यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाबीमारू का एक दूसरी तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा था जहाँ पे उसके दोनों पैरों को दो बुल्स के साथ बांध दिया गया था एंड उन दोनों बुल्स को ऑपोजिट साइड में भगाया जाएगा एंड उससे गाबीमारू को बीच में से ही फाड़ दिया जाएगा। एंड जैसे ही दोनों बुल ऑपोजिट साइड में भागने लगते हैं तभी गाबीमारू अपने दोनों पैरों को टाइट कर देता है एंड फिर हम देखते हैं कि दोनों बुल थक चुके हैं एंड वो दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जो देखने के बाद शोगन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड फिर वो और भी ज्यादा बुल्स को लाने का ऑर्डर देता है। एंड दूसरी तरफ सागिरी गाबीमारू से पूछती है कि आखिर वो विलेज को छोड़ने की प्लानिंग क्यों ही कर रहा था, जिस पे गाबीमारू उससे बताता है कि कैसे विलेज चीफ ने अपनी बेटी की शादी उससे करा दी थी एंड वो लड़की काफी ज्यादा नाइव थी जिस वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से अपसाइड डाउन हो गई थी क्योंकि वो जब भी घर वापस आता तो उसे जूते उतारने के लिए बोलती एंड खाने से पहले खाने के लिए थैंक यू बोलने को कहती। एंड इस वजह से गाबीमारू का दिमाग खराब हो चुका था। एंड जब गाबीमारू ने इन सब चीजों के बारे में विलेज चीफ को बताया तब विलेज चीफ ने उसे एक लास्ट मिशन पे भेजा एंड उसी मिशन पे चीफ ने उसे फंसा दिया था। एंड एज ये सब चीफ की वजह से ही हो रहा था तो उसने भी सब कुछ गिव अप कर दिया। एंड
सागिरी ये सब नोट डाउन कर लेती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सागिरी एक सामुराई के साथ है, जहाँ पे ये सामुराई सागिरी को बोलता है कि वो गाबीमारू के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है एंड उसका दूसरा नाम है गाबीमारू द हॉलो। एंड वो उसे ये भी बताता है कि गाबीमारू ने एलिक्सिर ऑफ लाइफ को कंज्यूम किया है एंड यहाँ पे आने से पहले उसने 20 लोगों को ऐसे ही मार दिया था, क्योंकि वो लोग उसे कैप्चर करने का ट्राई कर रहे थे। सागिरी को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एंड फिर वो फिर से गाबीमारू के पास जाती है एंड उसे पूछती है कि वो आखिर रेजिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ आने से पहले भी उसने 20 लोगों को मार दिया था, क्योंकि वो लोग उसे कैप्चर करने का ट्राई कर रहे थे। जो सुनने के बाद गाबीमारू खुद को ही क्वेश्चन करता है कि वो तो सही बोल रही है, आखिर मैं क्यों ही रेजिस्ट कर रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि जब गाबीमारू का पहली बार एग्जीक्यूशन हो रहा था, तब भी उसने अपने गर्दन की मसल्स को टाइट कर दिया था, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड ही टूट गई थी। एंड ये सब याद करने के बाद गाबीमारू सोचता है कि वो ये सब कल ही खत्म कर देगा। एंड फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे जिंदा जलाया गया था, बट गाबीमारू फिर भी नहीं मरता, जो देख के शोगन एंड उसके सामुराई की हालत खराब हो चुकी थी। एंड गाबीमारू को भी अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो मरा क्यों नहीं। एंड दूसरी तरफ सागिरी शोगन को बोलती है कि वो अब पूरी तरह से रेडी हो चुकी है एंड फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां गाबीमारू को कहीं पे लेके जाया जा रहा था एंड शोगन यहाँ काफी ज्यादा खुश था। फिर हम देखते हैं कि गाबीमारू को बेसमेंट में लेके जाया जा रहा था, जहाँ पे सागिरी अपनी स्वॉर्ड के साथ रेडी होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि सागिरी की फैमिली एक एग्जीक्यूशनर की फैमिली है एंड वो भी एक एग्जीक्यूशनर ही है। एंड ये सब देखने के बाद गाबीमारू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो समझ आता है कि सागिरी एक ही ब्लो में उसकी गर्दन को काट सकती है। एंड इसके बाद सागिरी बोलती है कि वो गाबीमारू की विश को कंप्लीट करेगी उसे खत्म करने के बाद। एंड ये सुनने के बाद गाबीमारू काफी ज्यादा डर जाता है एंड वो अपने हैंडकफ्स को तोड़ देता है। एंड इसी मोमेंट पे सागिरी अचानक से गाबीमारू के पीछे आ जाती है एंड उस पे अटैक कर देती है, बट गाबीमारू उस अटैक को जैसे तैसे डॉज कर देता है। बट वो नोटिस करता है कि उसकी गर्दन पे चोट लग चुकी है एंड फिर सागिरी बताती है कि उसने कई सारे लोगों का एग्जीक्यूशन कर रखा है एंड अब वो जान चुकी है कि लोग मरने के टाइम पे कैसा फील करते हैं, जहाँ पे कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि वो अपने डेथ को कामली एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है एंड यही सेम केस तुम्हारे साथ भी है। एंड गाबीमारू जब अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था, तब उसने एक चीज झूठ बोला था एंड वो ये है कि वो अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता, बट सच तो ये है कि उसकी अपने वाइफ के लिए जो फीलिंग्स है, उन्हीं की वजह से वो इतनी बार एग्जीक्यूशन से बच गया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जब गाबीमारू को उसकी वाइफ काफी सारी चीजों के लिए टोकती थी, तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता था एंड उसकी वाइफ चाहती थी कि वो लोग एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर पाए। एंड ये सब सुनने के बाद गाबीमारू काफी गुस्से में आ जाता है एंड वो एक सामुराई से उसकी स्वॉर्ड लेके सागिरी पे अटैक कर देता है, बट सागिरी उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है एंड उसे फिर से बताने लगती है कि उसके वाइफ के लिए उसके मन में जो भी फीलिंग्स है, उन्हीं की वजह से वो अभी तक जिंदा है। एंड गाबीमारू ये सब सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि वो अब तक किस टाइप की जिंदगी जी रहा था। एंड फिर वो बोलता है कि वो एक हॉलो है एंड वो सागिरी पे अटैक कर देता है, बट तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां गाबीमारू जब भी लोगों को मार के वापस आता था, तब उसकी वाइफ यूई उसके चोटों पर बैंडेज लगाती थी एंड उसे काफी कंफर्ट भी देती थी। एंड तभी हमें पता चलता है कि विलेज चीफ यानी कि यूई के फादर ने उसके चेहरे पे एक बर्न मार्क दिया था एंड उसी बर्न मार्क की वजह से लोग उसे काफी भला बुरा बोलते थे, बट गाबीमारू उसे कभी भी इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बोलता था एंड ये बात यूई को काफी ज्यादा पसंद थी। एंड फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां गाबीमारू सागिरी पे कंटिन्यूअसली अटैक किए जा रहा था एंड ये बोलते हुए कि वो एक मॉन्स्टर एंड हॉलो है। एंड दूसरी तरफ
हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाबिमारू को पता चलता है कि उसकी वाइफ चाहती है कि वो दोनों एक नॉर्मल लाइफ जी पाएँ। एंड इस बात का पता चलने पे गाबिमारू विलेज चीफ के पास जाता है एंड वो उससे बोलता है कि वो अब और लोगों को नहीं मारना चाहता एंड एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है अपनी वाइफ के साथ। जिसके बाद विलेज चीफ ने उसे एक मिशन के टाइम पे फंसा दिया एंड उसकी वाइफ को भी उससे दूर कर दिया। एंड अभी प्रेजेंट के टाइम में गाबिमारू सागिरी पे अभी भी अटैक किए जा रहा था। बट तभी सागिरी उससे दूर जाने के बाद एक स्क्रोल निकालती है एंड बोलती है कि ऐसा पॉसिबल है, तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। एंड उस स्क्रोल में लिखा था ऑफिशियल पार्डन, जिससे कि काबिमारू को उसके हर एक क्राइम के लिए माफी मिल जाएगी। बट इसका एक कंडीशन है कि ये उसी को मिलेगा जो भी एलिक्सर ऑफ लाइफ लेके आएगा पैराडाइज से। सो पैराडाइज एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब कुछ काफी शांत और सुंदर है। एंड ये जो एलिक्सर ऑफ लाइफ है वो इमॉर्टलिटी ग्रांट करता है। एंड इस चीज को ढूंढने के लिए काफी सारी सर्चिंग टीम्स को वहां पे भेजा गया है, बट कोई भी वहां से अभी तक जिंदा नहीं लौट पाया है। एंड जो लोग भी वापस आए हैं वो सभी ऑलरेडी मर चुके थे एंड उनकी बॉडी फ्लावर्स में कन्वर्ट हो रही थी। एंड इसी वजह से जो शोगन है उसे लगता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है। एंड तभी सागिरी बताती है कि गाबिमारू की वाइफ अभी इवागुरा में है एंड उसने खुद को सभी लोगों से अलग कर लिया है। जिसके बाद सागिरी फिर से गाबिमारू से पूछती है कि क्या वो इस मिस्टीरियस आइलैंड पे जाएगा। ये सब सुनने के बाद गाबिमारू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड जो शोगन है वो बोलने लगता है कि मैं उसे यहीं पे एग्जीक्यूट कर दूंगा एंड मैं तुम दोनों को यहाँ से निकल नहीं दूंगा। एंड तभी गाबिमारू अचानक से रोने लगता है अपनी वाइफ को याद करके। एंड फिर वो सागिरी से बोलता है कि तुम्हें निंजुत्सु देखना था ना। एंड तभी गाबिमारू के पूरे बॉडी पे आग लग जाती है एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि गाबिमारू यहाँ सभी लोगों को मार चुका है एंड वो खुद उन सभी लोगों के ऊपर बैठा हुआ है। एंड दूसरी तरफ सागिरी ने भी शोगन के गले पे स्वॉर्ड रख दिया था एंड जिस वजह से शोगन भी अब बेहोश हो चुका था। एंड फिर सागिरी गाबिमारू से बोलते हैं कि उन्हें सबसे पहले ईडो जाना है, बट गाबिमारू बोलता है कि उसे डायरेक्टली आइलैंड पे जाना है, बट सागिरी मानती नहीं है। एंड उसके बाद गाबिमारू बोलता है कि वो उस आइलैंड पे जाएगा एंड उस एलिक्सर को वहां से लेके आएगा। एंड फिर वो अपनी वाइफ को याद करने लगता है एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।